तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श। और आज ये मिनी व्लॉग रहने वाला है। और मैंने ना एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 10 दिन हो गए तकरीबन। और ये पिल्लो लिए थे मैंने, ये 4 लिए थे। और इनके है ना कवर नहीं लिए थे, ये बगैर कवर के ही थे। और जिनसे ये तकिए लिए थे ना, वो बोल रहा था कि मैं ना 10-15 दिन के अंदर आ जाऊँगा, इनके कवर लेके आऊँगा। लेकिन वो आया नहीं था, ये ऐसे ही रखे थे। और बच्चे रोज़ जिद कर रहे थे कि मम्मी ये तकिए ही लेने हैं, ये ही लेंगे, इनके साथ ही सोएंगे। बच्चों का यही रहता है कि उनको पता लग गया कि ये इनका छोटा साइज है, उनके लिए है, तो उनसे है ना डटा नहीं रहता। और ये जो मैं ले रही हूँ ना कवर, ये मेरी ओल्ड जो चादर थी ना बेड की, उसके हैं। कवर बिल्कुल नए थे लेकिन चादर फट गई थी, तो मैंने सोचा इनका यूज कर लेते हैं। वो साइज में बड़े थे, तो आज मैंने ना मशीन रखी है, ये मेरी पुराने वाली मशीन है। और आज ये बड़े पिल्लो कवर से मैं छोटे वाले पिल्लो कवर बनाऊंगी। और मेरे पास इंची टेप नहीं था, और मैं ऐसे ही इनको माप के ऐसे ही सिल लूँगी, और इससे ही काम चलाऊंगी मैं। और ये नए थे, ये तकिए के कवर बन के मेरे तैयार हो जाएंगे। और वैसे मेरे को सूट सिलने नहीं आते, लेकिन मेरे पास मशीन है, जैसे कोई भी पुराने कपड़े सिलने हो ना, उसे सिल लेती हूँ। लेकिन तकिए के कवर वैसे भी बनाने आते हैं नए, उसके जो कपड़े के होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इनके है ना दूसरे डिजाइन वाले कवर लेऊँगी मैं। लेकिन तब तक काम चलाने के लिए ना मैं इसको, जो ये मेरे पुराने हैं ना, इनको इसके कवर सिलूँगी मैं, यही डालूँगी इसमें। क्योंकि है ना जब तक अभी काम भी लगेगा ना घर में 2-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको कवर कर दूँगी। वैसे भी बच्चे हैं ना, वो रहते नहीं हैं, उनका यही रहता है कि कभी यहाँ फेंक कभी वहाँ फेंक, इसलिए मैं इनको सिल लूँगी। और ये मेरे अच्छे से सिल के तैयार हो जाएंगे कवर। और इनको मैं छोटा साइज कर लूँगी इनके। अगर है ना जो बड़े तकिए में भी डालने हो ना, तो ये सिलाई इनकी खोल लेंगे और ये बड़े में भी डल जाएंगे, इसलिए मैं इनको कहीं से भी काटूँगी नहीं, ऐसे ही सिल लूँगी। और मैं इसलिए इनको माप के देख रही थी कि इसके साइज़ का सिला है या नहीं। अगर मेरे पास इंची टेप होता तो फिर मैं इनको माप लेती कि ये कितने साइज़ का है, तो कवर भी उस तरीके से ही वो करती मैं। लेकिन अब मैं देख रही थी कि ये कहाँ कहाँ तक सिलने हैं, और ऐसे ही मैं सिलने लग रही थी। और ये 4 तकिए थे मेरे, 2 एक कलर के हो जाएंगे, 2 एक कलर के हो जाएंगे। और जो बैठक है ना, वहाँ भी एक ही तकिया है। 2 पिल्लो मैं वहाँ रख दूँगी, और 2 पिल्लो बच्चों के लिए अंदर बेडरूम में रख दूँगी। क्योंकि वहाँ भी अगर कोई आता है ना, तो अगर खाट वगैरह बिछाते हैं तो वहाँ भी तकिए की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ भी 2 पिल्लो रख दूँगी मैं। और है ना ये जो मेरे है ना ऐसे ही रखे थे, ये भी यूज हो जाएंगे। और मैं इस तरीके से ही ना चारों जो ये कवर है ऐसे ही तैयार कर लूँगी, और 4 तकिए मेरे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर इनके मैं कवर भी लेती हूँ ना, तो भी मेरे 200-300 रुपये, इससे ज़्यादा ही लगते मेरे। और देखो ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर घर पे ही थोड़ा बहुत कोशिश करें तो हमारे पैसे भी बचते हैं। और उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ कि ये घर से ही मेरे तैयार हो जाएंगे और मेरा काम चल जाएगा। और ये है ना जो मेरे पिल्लो के कवर थे ना पहले वाले, ये बिल्कुल नए थे, इसलिए मैं इनको इसमें सील दूँगी। और ये जो रेड वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल अच्छे थे, इनकी चादर है ना, इसकी चादर फट गई थी, लेकिन ये ऐसे ही रखे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये देखने में भी। और इस तरीके से ही मैं ये चारों तरीके सिल लूँगी। और आप सभी भी बने रही हो और देखियो मैं कैसे सिल रही हूँ। और देखो आगे ये ऐसे ही मैं इनको ऐसे ही फोल्ड करके सिल रही हूँ। अगर ये जो बड़े तकिए में डालने हो ना, तो अगर दूसरे लेंगी तो भी मैं इनको है ना इनकी सिलाई उधेड़ दूँगी। और अब मेरे है ना चारों तकिए बन के तैयार हो गए हैं, और ये मैं रखूँगी ना, आप सभी भी देखियो। अगर वैसे दिखाती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, मैंने ये सिंपल तरीके से ही सिले हैं। और देखो ये मेरे चारों तकिए बन के तैयार है। और इनको 2 मैंने यहाँ रख दिए थे बैठक में, और 2 अंदर बेडरूम में। और ये वीडियो छोटी सी थी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करियो फ्रेंड। बाय बाय।